हम आए मांडोरी रिवर के पास रेस मागोस फोर्ट एंड रेस मागोस चर्च। एक रूम था जहाँ से हमने टिकट ली और टिकट रूम से ही फोर्ट पे जाने का रास्ता है। पार्किंग से 600 मीटर्स का ट्रैक है फोर्ट के लिए एंड मैंने सुना है कि बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है। इट इज़ लिटिल सनी, सो हम लोग कैप और वो गॉगल्स पहन कर आए हैं। टिकट 50 रुपीज़ पर हेड थी, पर उन्होंने कैमरे के 250 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज किए, विच इज़ ओके, क्योंकि मैंने सुना था कि कैमरे के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। 250 साउंड्स फाइन। इट्स अ स्टीप ट्रैक एंड वी आर गोइंग टू दैट हाइट, माउंटेन पे हाइट पे जा रहे हैं, तो प्रोबेबली इसकी वजह से। फोर्ट के बाजू में ही चर्च है। फोर्ट थोड़ा ज़्यादा स्टीप ऊंचाई पर है, तो हम पहले फोर्ट पे जाएंगे, बाद में चर्च जाएंगे। रेस मागोस यानी 3 वाइज मैन। तो 3 वाइज मैन जिनके नाम पे ये चर्च और फोर्ट पड़ा है, उनके नाम थे बल्थजार, मेलकॉयर और कैस्पर। एकदम पोर्चुगीज स्टाइल से बना है, कॉबल स्टोन्स और लैटराइट स्टोन्स का ये बना है फोर्ट। मेन एम ये था फोर्ट का कि बीजापुर और आदिल शाह के जो अटैक्स होते थे उनसे गोवा को बचाने के लिए फोर्ट बना था। और यही फोर्ट में जो मिलिटेंट्स रहते थे वो लोग चर्च जा सके, इसलिए रेस मागोस चर्च बना था। तो स्टोरी रेस मागोस की ये है कि जब जीसस का बर्थ हुआ था तो 3 वाइज मैन, जैसे मैंने बताया था, बल्थजार, मेलकॉयर और कैस्पर, ये 3 चीज़ें गिफ्ट लेकर आए थे। एक गोल्ड था, एक मिर्रा था और एक फ्रैंकिनसेंस था। ये तीनों सिंबल हैं भक्ति, धर्म और त्याग का, तो उसको रिप्रेजेंट करता है ये फोर्ट। और चर्च में यही 3 वाइज मैन की स्टैचूज़ हैं। मांडोवी रिवर के स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे ये फोर्ट भी एक स्पेशल रीज़न से बना था। जो रिवर से अटैक करते थे ना, तो उन पे नज़र रखने के लिए ये फोर्ट बना था। सो एवरीथिंग वाज प्लान्ड एंड पोर्चुगीज वर वेरी गुड रूलर्स। दे न्यू एवरीथिंग, दे प्लान्ड एवरीथिंग इन डिटेल। 1551 में ये फोर्ट बना था एंड नाइस, थोड़ा रेनोवेशन हुआ है। इफ़ यू आर टायर्ड ऑफ ट्रैक यू कैन सिट फॉर अ वाइल। डेथ होल। सो दिस इज द स्पेशल होल, डेथ होल इसको कहा गया है। अगर एनिमी अंदर आ जाए फोर्ट से तो ये होल से स्पेशली गरम गरम तेल डालते थे ताकि एनिमी वहीं पे ख़त्म हो जाए एंड दे आर सेफ। आई टोल्ड यू दे आर गुड वॉरियर्स। सो दिस इज बेसिकली जेल। सो दिस फोर्ट वॉज लेटर कन्वर्टेड इनटू जेल, तो उसी का एक रूम है। तो दोनों तरफ से लॉक करके एक जेल बना दिया जाता था। बट द गुड थिंग इज प्रिजनर्स को व्यू अच्छा मिलता होगा। दे कुड सी द वास्ट सिटी फ्रॉम दिस प्लेस। इट्स अ लवली व्यू। समुद्र और नदी का मिलन, विद द रिवर मीट्स द सी। हम पहले एक्सप्लोर करें यहाँ की आर्ट गैलरी। इट्स क्वाइट अ सिक्लूडेड प्लेस, ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, बहुत पीस और काम है। इट्स अ स्मॉल म्यूज़ियम, फोर्ट को डिज़ाइन करते हुए बनाया है। पूरा का पूरा लैटराइट स्टोन से ही बना है एंड दैट शोज द स्टडीनेस। मीन इमेजिन 1551 एंड वी आर इन 2025। Those cannons ready to attack. It is a lovely panoramic view of the city and it is gorgeous. And I have been to Goa so many times, I never visited this place and आज मुझे लग रहा है this place was really worth visiting.
सच अ लवली प्लेस। एंड वो समुंदर की वो मीठी मीठी हवा चल रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। इट माइट बी अ लिटिल सनियर, लेकिन इट्स नॉट हॉट, इट्स नॉट ह्यूमिड सो मच, बट इट इज़ नाइस। इट इज़ ए लवली स्टेयरकेस, नाइसली कार्व्ड, एंड आई थिंक ये तभी के ज़माने की भी है, अभी तो ऐसी मिलती नहीं। हम आए थे स्टोन्स की स्टेयर्स पे चढ़ के, बट नीचे मुझे बड़ा हिडन सा रास्ता दिखा, बड़ा क्यूट सी स्टेयर्स लगी। तो राउंड स्टेयरकेस, पूरी रॉयल फीलिंग आ रही है नीचे उतरते हुए। द कार्विंग, इंट्रिकेट कार्विंग promises that it's a Portuguese टाइम का वो। ये डिफरेंट स्टेयर्स है, राउंड स्टेयर्स। आई हैव ट्राइड 3 डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेयर्स, ईच वन ऑफ देम यूनिक। और एक यहाँ आते वक्त जो चढ़े थे, प्रॉबेबली ये वही रूम्स है जिनको जेल की तरह बाद में यूज़ किया गया। यहाँ पे भी आर्ट गैलरी बनाई हुई है। This is more about the church. डेथ होल जहाँ मैंने नीचे दिखाया था ना आपको, जहाँ से ऑयल या शूट करते थे एनिमल्स को मारने के लिए, दिस इज़ वन दैट प्लेस। उसको ग्लास से प्रोटेक्ट किया हुआ है। दिस वॉल इज़ डेडिकेटेड टू इंडियन फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम गोवा। इतनी वास्ट हिस्ट्री है ना इंडिया की, हम जितनी पढ़ते हैं और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। हम क्यूरियोसिटी भी बढ़ती है और जानने की। एंड इफ व्हेन वी कम अक्रॉस समथिंग लाइक दिस, तब और मन करता है कि हिस्ट्री के बारे में और जाने। एंड ऑल द 4 डायमेंशन ऑफ द वॉल्स आर कवर्ड विद फ्रीडम फाइटर्स फॉर इंडिया, जिन्होंने इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल की। यहाँ पे रेस मागोस फोर्ट में ना हमारे फ्रीडम फाइटर्स शरण लेते थे, यहाँ से अपनी थियोरीज प्लान करते थे कि कैसे फाइट करनी है। बाद में जब मूवमेंट स्ट्रांग हो गया तो इसी को ये जेल की तरह उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया, बाद में सब जेल की तरह यूज़ हुआ। तो दिस फोर्ट विच वॉज वंस मेंट टू सेव प्रोटेक्ट द गोवा बाउंड्रीज वॉज लेटर कन्वर्टेड इनटू फ्रीडम फाइटर्स का एक ग्राउंड मीटिंग प्लेस, एंड देन लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू जेल। लुक एट द स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री बिहाइंड दिस प्लेस। हर कॉर्नर से, मैं फोर्ट के जिस भी कॉर्नर में जा रही हूँ ना, वहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्रिटी लग रहा है। दिस अमेजिंग टूर ऑफ द फोर्ट इज़ अबाउट टू कम टू एन एंड। हम अपनी लास्ट माइलस्टोन, लास्ट स्टेयर्स उतर हैं, जहाँ से सीधा एग्जिट हो जाएंगे। थोड़ी स्टेयर्स हैं, पर इतने ब्रेक के बाद है ना कि इतनी मुश्किल नहीं हो रही है। चढ़ते वक्त इट वॉज स्टीप, सो अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेथलेसनेस, बट वी वर नॉट टायर्ड कि कहीं ब्रेक ले बैठ जाएं। इट वॉज ओनली लिटिल बिट ऑफ ब्रेथलेसनेस, एंड वेल आई वॉज टॉकिंग तो शायद इसके लिए ज़्यादा फील हो रहा था, बट इट इज़ नॉट टू मच वॉकिंग। मैक्सिमम आपको फोर्ट तक पहुंचने में के लिए 15 मिनट्स, इवन 15 इज़ प्रीटी हाई, 10 to 12 मिनट्स में आप पहुंच जाते हो फोर्ट में। एंड इट वॉज़ अ नाइस टूर, और वो डिपेंड करता है आप कितनी देर आर्ट को, हिस्ट्री को देना चाहते हैं। अगर आप जल्दी फिनिश कर लेते हैं तो मुश्किल से 20-25 मिनट्स। अगर आप एक एक हिस्ट्री का वो सब पढ़ना चाहते हैं तो आप पूरा दिन भी यहाँ पे गुजार सकते हैं। वेदर अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, बट फूड स्टॉल्स के लिए आपको नीचे उतर के एग्ज़िट करना पड़ेगा। फोर्ट के अंदर कुछ भी फूड आइटम्स नहीं है। ये रास्ता है, पूरा घूम के उन्होंने रूट बनाया हुआ है, मतलब पूरा फोर्ट आराम से देखकर वापस आ सकते हो, एंड इट इज़ ब्यूटीफुल। अब हम जा रहे हैं रेस मागोस चर्च देखने के लिए। हम आए तो थे चर्च, पर चर्च बंद है, और वहाँ पे बैठे किसी ने बताया कि वो कभी खुला था ही नहीं, उन्होंने उसे कभी खुला देखा ही नहीं। तो चर्च को बाहर से ही माथा टेक के हम निकल रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। हम आज आए हैं हरवलम वाटरफॉल्स। ये सामने रुद्रेश्वर टेम्पल है, तो हम पहले टेम्पल जाएंगे फिर वाटरफॉल्स देखने जाएंगे। सो दिस इज़ अ ह्यूज फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स जो मैं रुद्रेश महादेव टेम्पल लेके जाएगी। एक बार टेम्पल पहुंच जाएं, फिर हम फॉल्स का रास्ता ढूंढेंगे और वहाँ जाएंगे।
ये तुलसी का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। गोवा में ऑलमोस्ट हर घर के बाहर कुछ ना कुछ एकदम यूनिक स्टाइल से तुलसी का वो स्ट्रक्चर होता है। यहाँ तुलसी तो नहीं, कोई और प्लांट है, पर मैंने नोटिस किया है गोवा के मोस्टली घरों के बाहर ये तुलसी का होता ही है। एंड वेरी यूनिक, वेरी क्रिएटिव स्टाइल से। सी द स्ट्रक्चर आई वाज टॉकिंग अबाउट, सो यूनिकली डिज़ाइन, कार्विंग कितनी अच्छी हुई है। वाओ, इट्स अ बिग टेम्पल। यहाँ की शिवलिंग की स्टोरी बहुत ही मिराकुलस है। एक बार गाय चराने वाला अपनी गायों को लेकर जा रहा था। तब उसने नोटिस किया कि एक गाय धरती पे दूध दे रही है। तब उस शेपर्ड ने वहाँ खोदा तो उसे शिवलिंग मिले। कितने अमेजिंग स्पिरिचुअल चीज़ें होती है ना डेली लाइफ में। सिंस यहाँ के लोकल को शिवलिंग मिले, कहते हैं कि ये मंदिर यहाँ के गाँव वालों का ही है। मंदिर इतना सुंदर बना हुआ है। सारे जो मूर्तियां हैं वो कोई ना कोई स्टोरी डिपिक्ट करती हैं। शिव परिवार है। मंदिर के अंदर से ही एक रास्ता जा रहा है नीचे एक तालाब को। कुंड जैसा होता है ना, वैसा बना हुआ है। रुद्रेश्वर मंदिर से निकलते ही सामने सीढ़ियां हैं जो डायरेक्ट वाटरफॉल्स को जाती है। चलो चलते हैं। सो वी आर हियर फाइनली एट हरवलम वाटरफॉल्स। इतनी ग्रैंड दूध सागर जैसी नहीं है, बट इट इज़ वेरी प्रिटी। कहते हैं कि बारिश के सीज़न में और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, डेंस हो जाती है, एंड क्राउड कम होता है तो और सुंदर लगती है। इट इज़ अ स्मॉल फॉल बट इट इज़ ब्यूटिफुल। एंड मैं देख रही हूँ ट्रैकिंग करके यहाँ जा सकते हैं, पर आई डोंट थिंक दिस एनी वे। सो अपेरेंटली जो तालाब या कुंड हमने देखा था मंदिर में, वो पानी यहीं से जा रहा है वहाँ पे। दिस प्लेस लुक लाइक ओएसिस ऑफ द सिटी। पूरी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स है और बीच में ग्रीनरी है और ये लेक है और सामने सुंदर सी वाटरफॉल्स हैं। दिस इज़ काइंड ऑफ हिडन जेम ऑफ गोवा। लोग ज़्यादा इधर आते नहीं हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा है, ग्रीन है। लुक एट दिस प्लेस। अपनी पिकनिक बास्केट लानी चाहिए और यहाँ किसी जगह में अपना स्पॉट ढूंढ के फुल डे स्पेंड करना चाहिए। सो दिस इज़ द लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ स्टेयर्स जो हमें क्लाइंब करके वापस जाना है, फिर पांडव केव्स ढूंढने की कहाँ पे है। सो वी हैव कम टू द फेमस पांडवा केव्स। थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट या डिसएग्रीमेंट चल रहा है इस केव्स को लेके। समबडी सेज कि पांडव केव्स है क्योंकि 5 रूम्स हैं, तो पांचों पांडव एक एक रूम में रुके थे। एंड यस, यहाँ पे शिवलिंग मिले थे 3 रूम्स में, तो इट कन्फर्म्स कि शायद यही पांडव रुके थे। बट अगेन इसकी जो आर्कियोलॉजी है वो बुद्धिज़्म के हिसाब से बनी हुई है। एलोरा केव से काफ़ी मिलता जुलता है, तो ये भी थॉट प्रोसेस है कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स यहाँ पे रह के वो मेडिटेशन करते थे। तो प्रॉबेबली ईदर ऑफ देम इज़ करेक्ट। ये भी हो सकता है कि पांडव्स भी रहते हों, बुद्धिस्ट मॉन्क भी आए हों, बट इट इज़ अ ब्यूटिफुल आर्कियोलॉजिकल साइट। I wouldn't want to miss it for the world. It's so nice. And ऐसे लग रहा है कि हम हिस्ट्री का हिस्सा बन गए हैं। The शिवलिंग is right here. So this is the शिवलिंग. That is one of the reasons they are saying कि यहाँ पे पांडव्स रहे थे।
एंड एक और शिवलिंग है इधर। अगर आपको स्टोरी पता नहीं है तो पांडवास को 11 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, जिसमें उनको छुपे रहना था, कोई उनको ढूंढ लेता तो उनको दोबारा वो सारा वनवास रिपीट करना पड़ता। तो वो शायद इधर रुके थे अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री और माइथोलॉजिकल एक्सपर्ट्स। दिस इज अनदर शिवलिंग। अभी हम दूसरे रूम को एक्सप्लोर करते हैं। प्रॉपर केव्स हैं। Can we try the echo effect? The voice does not echo back. This is a smaller room. जहाँ जैसे लगे हुए ना, इट लुक्स लाइक अ किचन, बट गॉड नोज व्हाट इट वाज। सो हम आए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन डोनापोला। डोनापोला मुझे बड़ा अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ इट्स मिस्टिकल लव स्टोरी, एंड वो स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूँगी। हमने गाड़ी अपनी पार्क की थी पेन पार्क में, एंड वहाँ से हम चल रहे हैं डोनापोला की तरफ। अभी तक मुझे बीच कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे पार्किंग वाले ने कहा था कि 400 मीटर की वॉक है। अभी तक आई डोंट नो कितना चले हूँ, लेकिन मेरे को बीच दिखाई नहीं दे रहा। तो वंस आई रीच बीच आपको दिखाती हूँ। इट इज़ नॉट वेरी क्राउडेड बिकॉज ऑफ द सन आई गेस, बट इतनी गर्मी नहीं है। इट्स प्लेजेंटली वार्म। हम अभी भी चलते ही जा रहे हैं, लेकिन कोई साइट नहीं है। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, पहले यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हुआ करते थे, एंड गोवन कपड़े, हैट्स, गॉगल्स ये सब बेचते थे। अब मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। अपेरेंटली हम सही रास्ते पर हैं। शॉप्स हैं पर काफ़ी लिमिटेड हैं। पहले जब हम आते थे और डोनापोला तब एंट्री फ्री थी। अब उन्होंने 50 पर एडल्ट चार्ज रखा है एंट्री फीस। But it is good if they're maintaining the place. Over the years, they have really renovated this place, and entry fees later, if they're doing so much for the place, it's really worth it. The grand heart-shaped pillars with the photo booth. पहले हम वहाँ तक जा सकते थे, एंड वहाँ पे ब्रीज काफ़ी प्लेजेंट होती थी, पर आई थिंक अब रिस्टोरेशन वर्क चल रहा है तो ओवर टाइम कर देंगे चालू। और आई रिमेम्बर बहुत साल पहले वहीं से वाटर राइड्स शुरू होती थी। इट माइट बी सनी बट इट इज़ विंडी एंड इट इज़ प्लेजेंट। इट्स नॉट हर्टिंग मी, द सन इज़ गुड। दिस प्लेस इज़ सो नाइस, आई कैन स्टे हियर फॉर द होल डे। लवली river meeting the sea. 2 rivers meeting the sea, Mandovi river and Zuari river. So अभी हम ऊपर जा रहे हैं। ऊपर से बड़ी फाइन मेमोरीज है। जब हम फैमिली के साथ आए थे तो कैसा फील हो रहा था, तो ऊपर जाके ज़रूर देखना चाहूँगी एक बार, क्योंकि यहाँ तो बहुत मज़ा आ ही रहा है। तो साथ में मिस्टिकल लव स्टोरी सुनाती हूँ डोनापोला की। एक्चुअली 2 स्टोरीज़ हैं। पहले मिस्टिकल रोमांटिक लव स्टोरी सुनाती हूँ। डोनापोला डे मेनेंसिस यहाँ के वॉइसरॉय की बेटी थी। दे वर वेरी रिच एंड ही वॉज ऑफ अ हाई रेटेड पर्सन। डोना फेल इन लव विद अ लोकल फिशरमैन। तो कहाँ वॉइसरॉय की बेटी, कहाँ लोकल फिशरमैन। दे वर डीपली इन लव, बट जब पता चला फैमिलीज को, दे वुड नेवर एक्सेप्ट सच अ रिलेशनशिप, तो उन्होंने अगेंस्ट चले गए। तो इट इज़ सेड कि डोनापोला यहीं पर आके उसने अरेबियन सी में कूद के शी कमिटेड सुसाइड, एंड सिंस देन दे बिलीव कि अभी भी डोनापोला की जो आत्मा है वो रात को इधर आती है और सॉन्ग्स, सैड सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स गाती है, लुकिंग फॉर हर सोलमेट। एंड पीपल से दे हैव सीन अ लेडी
it's a saying I haven't seen कि they see a lady walking around in white and this कहते हैं कि तभी समुंदर भी है ना बहुत सॉफ्ट लहरों में चलता है, वो भी स्लो सॉन्ग सैड सॉन्ग गा रहा होता है डोनापोला की तरह. एंड देयर इज अनदर स्टोरी, वो कहते हैं कि शायद ट्रू है. डोनापोला वाज अ डॉटर ऑफ अ वाइस चांसलर एंड शी वाज अ वेरी काइंड हार्टेड, बड़ी अच्छी लेडी थी, बहुत डोनेशंस करती थी, लोगों का बहुत भला करती थी. तो वो जब चली गई, गुजर गई, तो उनके नाम पे उनको ऑनर करने के लिए ये जगह का नाम डोनापोला रखा गया. एंड दिस इज द फेमस डोनापोला स्टैचू. ये है डोनापोला का स्टैचू डिपिक्टिंग द लव स्टोरी ऑफ डोनापोला, अ मिस्टिकल टेल. हम ऊपर जा रहे हैं टॉप पे वहाँ का व्यू देखने. सो हम ऊपर आ गए हैं एंड आई टेक अ मोमेंट टू सिट स्टिल, एंजॉय द कूल ब्रीज. बहुत मज़ा आ रहा है. एंड यहाँ से जो अरेबियन सी का 360 डिग्री व्यू मिल रहा है, दैट इज ब्रेथ टेकिंग. दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ डोनापोला. यहाँ आके ना कुछ मिनट्स खाली अपने साथ गुजारो, बहुत ही अमेजिंग लगता है. इतना पीस और काम है ना यहाँ पे. मे बी इट्स द आफ्टरनून इस वजह से, पर जो व्यू है और जो सेरेनिटी है ना समुंदर के बीच में, तीनों तरफ समंदर है और हम बीच में हैं. इट इज़ रियली कामिंग. इट्स लाइक ऑल माई सेंसेस आर अलाइव. हमारा डोनापोला का ट्रिप यहीं तक था. बहुत मज़ा आ रहा था, ऐसे लग रहा था कि मैं पूरा दिन यहीं बैठी रहूँ. बट लाइफ हैज़ टू मूव ऑन, हमें नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाना है. तो यहीं पे फुलफिलमेंट के साथ बहुत मज़ा आया. इस जगह को गुड बाय बोलते हैं. हम आए हैं अंजुना बीच पे और हमने गाड़ी पार्क करी है और वहाँ से चलकर अंजुना बीच पे जा रहे हैं. उन्होंने बोला है कि आगे पार्किंग फुल है, तब यहीं पे पार्क कर दो. सो इट्स अराउंड 900 मीटर्स हमारी पार्किंग से अंजुना बीच. तो चल के जा रहे हैं. एंड द एरिया इज सो वेल डेकोरेटेड. वैसे तो अंजुना इज फेमस फॉर इट्स फ्ली मार्केट, पर अभी भी इट्स लोडेड विद शॉप्स, wind chimes, dresses, all Goan stuff. Kuroshio. And I think afternoons में लोग hats वगैरह भी लेते होंगे. हमारा मेन एम यहाँ पे था सनसेट को कवर करना. तो I really enjoy a good sunset, but I think we are running late, we are rushing कि किसी तरह सनसेट मिल जाए. तो चलो देखते हैं. The entire area, this is a nice cafe around. It's nice. When I came to Anjuna last time, when it was around 15 years ago, तब इतना crowded, इतने stalls नहीं थे. And day by day it's been flourishing. It's been growing. रौनक बढ़ रही है, shops बढ़ रही हैं. So yes, everything changes with time. Sun is shining bright and orange. It's about to set and we are about to make it on time hopefully. खाली 100 मीटर हमने पूछा, यहाँ से बीच है और हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं. अंजुना पहुँच गए हैं and the water is at full flow. I doubt if we will be able to enter the beach. It is a lovely view in front of me. It is such a crowded beach. Everybody here is enjoying. And मेरा फोकस खाली सन के ऊपर है. इतना क्लियर, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है सन. ऐसे लग रहा है ऑरेंज बॉल ऑफ फायर है, एकदम प्रिसाइज सर्कल में है. और मेरा पूरा ध्यान उस पर, मुझे कोई पड़ी नहीं है आजू बाजू में कौन है. आई एम कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन द ब्यूटीफुल सन एंड इट्स लाइक आई एम अचीविंग निर्वाणा. इतना सुंदर और इतनी अच्छी फीलिंग है. सच अ ब्यूटीफुल थिंग. The sun is fading away. It's so pretty. It's such a sight to behold. And we started our day on a sunrise, before a sunrise.
Ending it at a sunset. That is a lovely feeling. Sun giving his final goodbye. सूरज डूबने के बाद और घनी काली रात से पहले कुछ लम्हे ऐसे होते हैं खूबसूरत रंगों से भरे। ट्वाइलाइट कहते हैं उन्हें। अक्सर अपने बिजी स्केड्यूल में हम रोज इन लम्हों को नोटिस करना भूल जाते हैं, लेकिन आज एक मोमेंट लीजिए और चलिए इन खूबसूरत पलों को खुलकर जी लें। This is the Goa we generalize about. Beaches, party, music, and drinks. कैफे एंटोनियो एकदम शैक बिल्कुल ही बीच के पास में है। सो आई थिंक वन ऑफ द हैपनिंग शैक, क्योंकि एंट्रेंस में भी है पर और भी शैक्स हैं। और जगह जगह फोटोग्राफी बूथ्स बनाए हुए हैं, so that we have everything for everybody.